अगला पार्ट है ब्रैकेटिंग मेथड्स। ब्रैकेटिंग मेथड्स होते किस लिए? ब्रैकेटिंग मेथड्स होते हैं रूट को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। किसी भी हमारा इक्वेशन है उसका ग्राफ बना के उसके रूट्स को अप्रोक्सीमेट करना है कि उसके रूट्स निकालने हैं अप्रोक्सीमेशन के तरीके से। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम सब कुछ अप्रोक्सीमेशन से निकालते हैं, ये आपको पता होगा। तो रूट्स को निकालने का मेथड्स जो होते हैं उनको ब्रैकेटिंग मेथड्स बोलते हैं। तो इनको ब्रैकेटिंग मेथड्स क्यों बोलते हैं? क्यों ना कि हमारे पास स्टार्ट में एक रेंज ली जाती है, सपोज की जाती है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा रूट लाई करता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं क्या है, ब्रैकेटिंग मेथड्स हैं। ब्रैकेट क्योंकि उसमें ये लगा लो वो एक ब्रैकेट ली जाती है नंबर्स, तो इसके अंदर हम एक रेंज लेते हैं पूरी लोअर से अपर तक, तो वो उसका ब्रैकेट बनता है। हम कहते हैं इसकी रेंज है तो उसको हम ब्रैकेट बोल देते हैं। तो अब ना मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला मेथड ब्रैकेट मेथड का आता है बाइसेक्शन मेथड। अब बाइसेक्शन का जो मेथड के ना कई नाम है, बाइनरी चॉपिंग, इंटरवल हॉल्विंग, बोल्ज़ैनोज़ मेथड। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप होता है ना, जो हमारा पहला स्टेप होता है, यहाँ साइड पे लिख देता हूँ। पहला स्टेप जो होता है हमारा, पहला स्टेप होता है हमने एक रेंज गैस करनी होती है। हमारी जो एक रेंज गैस करनी होती है, एक अपर, एक होता है अपर, एक होता है यानी एक लोअर ले लो, एक अपर ले लो। हाँ, यानी कि आपने एक रेंज सेलेक्ट करनी है एक्स एक्सिस पे कि हमारा इससे लेके इस तक हमारा क्या होना चाहिए, इसके अंदर हमारा रूट एग्जिस्ट करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रूट होता है क्या है? हमारी कर्व जिस पॉइंट से एक्स एक्सिस को पास कर रही है ना, वो एक्स एक्सिस का पॉइंट रूट कहलाता है। ये रूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को डेफिनेशन नहीं पता होती कि रूट होता क्या है। ये रूट होता है, बस ये रूट है और कोई चीज़ रूट नहीं होती। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल इसके लिहाज से अगर हम देखें तो मैं पहला स्टेप क्या है कि हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने इसकी क्या लेनी है, इसकी एक रेंज लेनी है जिसमें हम करेंगे सपोज कि हमारा क्या करता है, हमारा एग्जिस्ट करता है क्या, रूट। तो ये कहाँ से कहाँ तक? 4 से 24 तक, 4 से 24 तक, इस तरह आपने रेंज लेनी है। अब दूसरी बात, पहली बात तो ये कि आपने रेंज गैस कर ली। अब ये रेंज हमारी ठीक है गलत है, इसको कौन बताएगा कि भाई ये ठीक है गलत है? तो इसको बताने का तरीका आप ज़रा गौर से सुनिएगा। इसको देखने से, इसका देखने का तरीका है कि आपका जो है रूट इस रेंज के अंदर आपका लाई करता है कि नहीं। जाहिर बात है, आपके पास एक जो ग्राफ है इसकी आपको इक्वेशन गिवन होगी, तो आपने इसकी इक्वेशन के अंदर एक्स यू डालना है, फिर एक्स एल डालना है, और इसको फिर चेक करना है कि इनको फिर मल्टीप्लाई करना है। मतलब मेरा ये है कि इसके अंदर आपने पहले एक्स यू डालना है 24, एक्स एल डालना है 4, इनकी वैल्यू निकालना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसका जवाब आता है 0 से छोटा, 0 से क्या आता है, छोटा, तो हम कहते हैं यानी नेगेटिव में आता है। हम क्या कहेंगे कि हमारा जो वैल्यू है, हमारा रूट है इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है, हमारा रूट इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है 4 से 24। तो अगर इन दोनों का वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई किया जाए, इसका जवाब 0 से कम आए, तो वो हम क्या कहेंगे, उसका हमारा जो रूट है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, रेंज के अंदर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, जब हमें पता चल जाता है कि हमारा रूट इस रेंज के अंदर क्या करता है, लाइक करता है, तो हम सेकंड पॉइंट क्या करते हैं कि इसका एक एक्स आर निकालते हैं, एक रूट निकालते हैं। ये इसका क्या होता है, एक्स यू प्लस एक्स एल ओवर 2, यानी कि इसका हाफ कर देते हैं। हमारे रूट्स का क्या कर देते हैं, हमारा जो रेंज है उसका हाफ कर देते हैं। देख फॉर एग्जांपल, जिस तरह यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा हाफ क्या निकलेगा, सपोज करो हमारा हाफ अब यहाँ पे निकलेगा 24 अपर है और लोअर क्या है, 4 है, डिवाइडेड बाई 2। तो इसका हाफ क्या होगा, ये 28 बनेगा, 14 क्या बनेगा, 14। अब हमारा एक्स आर निकला 14, फॉर एग्जाम्पल 14 निकलता है। सब समझाने के लिए भी मैं आगे आपको सवाल कराऊंगा, समझा रहा हूँ सिर्फ। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने उसको हाफ कर देना होता है। अब मेरी बात सुने, आपके पास आर आया 14, अब 14 तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे। तो अब आपने हमेशा, दरअसल ब्रैकेटिंग मेथड, बाइसेक्शन मेथड का अंदर क्या होता है, हम अपनी रेंज को हाफ करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं, हाफ करते जाते हैं। अब जाहिर बात है कि अब मेरी पहले रेंज थी यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अब मैंने इसको जब हाफ कर दिया, वो रेंज हो गई यहाँ से, अब यहाँ 2 रेंज हो गई, यहाँ से यहाँ तक ले सकता हूँ या यहाँ से यहाँ तक ले सकता हूँ। अब मुझे खुद बताओ मैं कहाँ से कहाँ तक की लूँगा। मैं रेंज वो वाली सेलेक्ट करूँगा जिसके अंदर मेरा रूट एग्जिस्ट करता होगा, तो वो तो इस राइट वाली में करता है। तो अब मेरी न्यू रेंज क्या होगी, न्यू रेंज होगी। अब इसका मतलब मेरी जो ये मेरा एक्स एल था और मेरा ये एक्स यू था, तो
तो मैंने एक्स आर निकाला, क्या निकला मेरा एक्स आर ये निकला। तो अब मैंने ज़ाहिरी बात है अब मैं ये राइट वाली ले रहा हूँ, तो मेरा एक्स आर को हम किसके बराबर रख देंगे, एक्स यू के। अब हम इसको एक्सएल के कहना स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ को। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि एक्सएल अब इसको कहना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसके बाद हम अब अभी ये हम कैसे देखेंगे कि इसके अंदर हमारा लेफ़्ट वाली के रेंज के अंदर हमारा रूट आ रहा है, राइट वाली के अंदर रूट आ रहा है, वो उसको देखने का भी एक तरीका है, वो स्टेप 3 है। स्टेप 2 के अंदर हमने सिर्फ क्या निकालना है, उसको हाफ कर लेना है। स्टेप 3 के अंदर क्या करना है कि आपने जो एक्स आर निकाला है उसको ज़रब कर देना है एक्स एल के साथ, यानी कि फंक्शंस के अंदर डालना है और इसको ज़रब कर देना है। अगर हमारा जवाब 0 से छोटा आता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो एक्स यू है ना, जो एक्स आर है उसको एक्स यू के बराबर ले लो। सेकंड पॉइंट, अगर हमारा एक्स आर को हमारे इसके दोबारा मल्टीप्लाई किया लेकिन जवाब 0 से बड़ा आया तो हम क्या करेंगे, एक्स आर को एक्स एल के बराबर लेंगे। इसी तरह अगर हम इसके अंदर दोबारा पुट करें तो लेकिन हमारा जवाब आता है 0, क्या आता है 0 आता है। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो जवाब है ना, हमारा जो पॉइंट आया है एक्स आर वो असल रूट के ऊपर आ गया, तो हम कहेंगे हमारा ये टर्मिनेट कर दो, हमें हमारा रूट मिल चुका है ये थर्ड के लिए। तो क्या करेंगे, अब देखो पहला स्टेप ये होता है कि आपने एक रेंज सपोज करनी होती है, फिर उस अब रेंज को देखना भी होता है इस रेंज के अंदर हमारा रूट लाइक करता भी है कि नहीं। अगर रूट लाइक करता है तो हम क्या करेंगे, अपर और लोअर को फंक्शन में पुट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी अगर वो जवाब 0 से छोटा यानी नेगेटिव है तो हम कहेंगे इस रेंज के अंदर हमारा रूट लाइक करता है, रूट लाई भी करता है इससे यहाँ तक। फिर हमने कहा था सेकंड स्टेप है कि इसका रेंज का हाफ ले लेना है, हाफ लिया 14 आ गया तो ये बन गया, तो ये दो बन गई हैं। अब हमारा मेन काम था कि ये देखना कि वो राइट के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है रूट, वो तो राइट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने तो वो बार बार थोड़ी हम ग्राफ से देखेंगे, वो तो हम मैथमेटिकली कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली देखने के लिए क्या करें, हम कंडीशंस देखते हैं। क्या कंडीशन होती है, अगर हमारा एक्स आर हम क्या करते हैं, जो एक्स आर निकाला उसको फंक्शन में पुट करते हैं और एक्सएल को फंक्शन में पुट करते हैं जो हमें गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसका जवाब 0 से छोटा आता है तो हम क्या कहते हैं, एक्स यू को जो एक्स आर की जो वैल्यू आई है उसको एक्स यू के बराबर रख दो। अगर इसका जवाब 0 से बड़ा आता है तो हम कहते हैं कि जो हमारी एक्स आर की वैल्यू आई है उसको एक्स एल के बराबर रख दो, यानी मतलब ये है कि एक्स एल के अंदर एक्स आर को रख दो, जो एक्स एल के अंदर जो पहली चीज़ पड़ी उसको हटा दो, अब उसके अंदर एक्स आर रख दो। और अगर थर्ड कंडीशन हो कि वो जवाब 0 के बराबर आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारी जो रूट है वो एक्स आर ही है और हमारी इसको ख़त्म कर दो, अब हम आगे कंपटीशन नहीं करेंगे। तो ये थी इसकी सारी थ्योरी। अब मैं इसके सवाल की तरफ जाता हूँ।